समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वैदिक परंपरा में ईश्वर का ज्ञान मोक्ष का साधन बताया गया है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। और ईश्वर को जानने के लिए हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों में कहीं साक्षात, कहीं परंपरा से ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। ईश्वर को जानने से अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से एक तो ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं और जैसे जैसे हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और सुख और शांति भी बढ़ती है। वो ईश्वर कैसा है, अथर्ववेद के एक मंत्र के अंदर बताया है। न वीर्यम इंद्र ते न राधः अश्नुवन्ति। ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आपका जो सामर्थ्य है और आपका जो ऐश्वर्य है, आपकी जो संपत्ति है, उसको कोई भी मनुष्य व्याप्त नहीं कर सकता। अर्थात ईश्वर के अंदर कितना ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य अथवा आध्यात्मिक ऐश्वर्य, कोई भी मनुष्य उसको पूरा पूरा नहीं जान सकता और उसके सामर्थ्य को भी कोई भी मनुष्य पूरा नहीं जान सकता। और दूसरा अर्थ, ईश्वर जैसे ऐश्वर्य को, ईश्वर जैसे सामर्थ्य को कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकता। ऐसा विलक्षण अद्भुत परमेश्वर है। फिर अथर्ववेद में ही एक मंत्र में बताया गया है, हंतवे चिकेतसी। इस मंत्र में बताया है कि जो हमें अनेक प्रकार के क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि पीड़ित करते हैं, इन क्लेशों का, इन शत्रुओं का हनन करने का जो समुचित साधन है, ये क्लेश, ये शत्रु जिन साधनों से मारे जाते हैं, उन साधनों को हे परमेश्वर आप अच्छी प्रकार से जानते हैं और उन साधनों को प्रदान भी करते हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं वो उन साधनों को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर से हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये भी हमें वेद के मंत्रों के माध्यम से पता लगता है। एक उपासक परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, अब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आप मेरी स्तुति को सुनिए। आश्रुधि इमं में वरुण श्रुधि हव मध्या च मृडया। मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी पुकार को सुनिए। इस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का जब प्रयोग करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनती है, ईश्वर की समीपता की अनुभूति होती है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को सुनिए। केवल प्रार्थना करते रहेंगे
और इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ईश्वर के साथ समीपता की अनुभूति नहीं होगी कि ईश्वर हमारे समीप है, हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं। ईश्वर को महावृद्ध कहा गया है। महावृद्ध का अर्थ किया है कि बहुत बड़ी वृद्धि करने वाला है, महावृद्धि को करने वाला है। अर्थात जो परमेश्वर के समर्पित होके चलता है, ईश्वर उसकी महावृद्धि को, महान वृद्धि को करता है। तो ईश्वर से हमें क्लेशों को मारने के लिए उत्तम उत्तम साधन मिलें। ईश्वर हमारी महावृद्धि करे। हम जो ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर हमारी स्तुतियों को, प्रार्थना को सुने। उसके लिए आवश्यक है कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है। 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 39 के ऊपर विचार किया था। बट महाअसी, बट आदित्य महाअसी, महाअसी, ये महाअसी 3 बार आया है। यदि एक ही अर्थ करेंगे बट का, महा का, तो फिर पुनरुक्ति दोष आएगा। इसलिए बट शब्द 2 बार आया है। इसके अलग अलग अर्थ किए हैं। एक अर्थ किया है सत्य और दूसरा अर्थ क्या किया है? अनंत ज्ञानवान। महाअसी ये भी 3 बार आया है, तो यहाँ पर भी इसके अलग अलग अर्थ करेंगे। एक अर्थ पूज्य हो सकता है, एक अर्थ बड़ा हो सकता है, और भी धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो अलग अलग अर्थ करेंगे तो फिर पुनरुक्त दोष नहीं आएगा। और ये जो बट शब्द है, अद्धा शब्द है, और एक श्रत शब्द है। श्रद्धा के अंदर श्रत शब्द होता है। और आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया उसमें 17 शब्द आया है। तो निघंटु के अंदर जो सत्य के नाम गिनाए गए हैं, सत्य के नामों में जिन शब्दों को रखा गया है, तो उनमें बट भी है, अद्धा भी है, 17 भी है और श्रत भी है। ये सभी शब्द क्या हैं? सत्य के नाम हैं। इनका अर्थ होता है सत्य। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया मंत्र है बट सूर्य श्रवसा महाअसी 17 देव महाअसी महना देवानाम असूर्यः पुरोहितो विभु ज्योति अदाभ्यम। पिछले मंत्र में भी ईश्वर की स्तुति की गई थी कि ईश्वर कैसा है। आज के मंत्र में भी ईश्वर के विषय में बताया गया है, ईश्वर की स्तुति की गई है। और वो स्तुति करने का प्रयोजन क्या है? ईश्वर की विशेषताएं किस लिए बताई जा रही है? जिससे कि मनुष्य लोग ऐसे ईश्वर की विशेषताओं को जानकर उससे लाभ उठाएं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करके, उसकी उपासना करके उस परमेश्वर से लाभ उठाएं। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने सबकी पालना के लिए अन्न आदि को उत्पन्न करने वाली भूमि, मेघ और प्रकाश करने वाला सूर्य रचा है। तो परमेश्वर सारे जगत का पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है। और किन साधनों से रक्षा कर रहा है? सूर्य बनाया, सूर्य के माध्यम से परमेश्वर सारे जगत की रक्षा कर रहा है। यदि सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है। मेघ के माध्यम से रक्षा कर रहा है। यदि मेघ ना बने, वर्षा ना हो, फिर भी जीवन दुर्भर हो जाए।
और भूमि के माध्यम से रक्षा कर रहा है। भूमि भी अनेक प्रकार की अन्य औषधियों को देती है। भूमि के अंदर अनेक प्रकार के खनिज लवण हैं जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। फिर आगे कहा, वही परमेश्वर उपासना करने योग्य है। तो जो परमेश्वर इन साधनों से हमारी रक्षा कर रहा है, ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे बट सत्य सूर्य, सूर्य के तुल्य सर्व प्रकाशक। पिछले मंत्र में बट शब्द संबोधन में नहीं था, शब्द तो वही था बट। आज के मंत्र में भी बट है, लेकिन पिछले मंत्र में बट संबोधन में नहीं था, प्रथमा विभक्ति के रूप में लिया गया था। आप बट हैं, और यहाँ पर बट संबोधन के रूप में लिया है। बट का अर्थ किया है सत्य। हे परमेश्वर, आप सत्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सत्सु साधु। विद्यमानों में जो विद्यमान पदार्थ हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं। सूर्य, पिछले मंत्र में भी सूर्य आया था। सूर्य का अर्थ वहाँ किया था चर अचर के आत्मा, जड़ और चेतन पदार्थों में जो परमेश्वर निरंतर व्याप्त हैं। यहाँ पर सूर्य का अर्थ किया है सूर्य के तुल्य सब प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाले। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पृथ्वी के ऊपर विद्यमान सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर भी वेद विद्या के माध्यम से सभी पदार्थों को जनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव बताते हैं। जीव का स्वरूप कैसा है, सृष्टि का स्वरूप कैसा है, और परमेश्वर का अपना स्वरूप कैसा है, ये सभी परमेश्वर वेद के माध्यम से सबका प्रकाश करते हैं, सूर्य के तुल्य। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, आप यश व धन से बड़े हो। ये भी एक प्रयोग है। ईश्वर की उपासना करते समय हम कैसा प्रयोग करें। आप जैसे किसी समीप बैठे हुए व्यक्ति की हम स्तुति करते हैं कि आप तो बड़े विद्वान हैं, धार्मिक हैं, दानी हैं, इसी प्रकार से ईश्वर के साथ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। एक तो स्तुति होती है परोक्ष में कि परमेश्वर दयालु है, न्यायकारी है, सृष्टि करता है, और एक प्रत्यक्ष में स्तुति करना ईश्वर को संबोधित करते हुए कि हे परमेश्वर, आप दयालु हैं, सृष्टि करता है, सत्य हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो ईश्वर की समीपता की अनुभूति होगी, स्तुति भी हो जाएगी, ईश्वर की समीपता की भी अनुभूति होगी, ईश्वर की समीपता बनाने का अभ्यास बनेगा। व्यवहार काल में ईश्वर की समीपता को भूल जाते हैं, तो ये प्रयोग करने से, अभ्यास होने से, संस्कार पढ़ने से व्यवहार काल में भी ईश्वर की समीपता बनी रहेगी। तो परमेश्वर को कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप सर्वसा यश व धन से बड़े हो। यश से बड़े हैं, अर्थात जितना यश परमेश्वर का है उतना यश किसी का नहीं है। चक्रवर्ती राजा का यश तो केवल पृथ्वी के ऊपर होगा, लेकिन परमेश्वर का यश तो सभी पृथ्वियों पर है, जहाँ जहाँ जीवन है, मनुष्य जीवन है। वेद में आता है, 32वें अध्याय में आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः, कि परमेश्वर का बड़ा यश है। इसी प्रकार धन से आप बड़े हैं। जितना धन परमेश्वर के पास है उतना किसी के पास नहीं है। ये सारी
पृथ्वी ही परमेश्वर का धन है, पृथ्वी क्या ये सारी सृष्टि ही परमेश्वर का धन है। और जो चक्रवर्ती राजा होता है उसका धन तो पृथ्वी आदि उसका है ही नहीं, वास्तविक उसका धन है ही नहीं। वास्तविक धन तो परमेश्वर का है, क्योंकि मरने के बाद वो धन उसके साथ नहीं जाता, धन से वियोग हो जाता है। धन यदि चक्रवर्ती राजा के पास हमेशा रहता हो तब कह सकते थे कि ये धन उसका है, परंतु मरने पर वो उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो आप यश और धन से बड़े हो, ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे कहा, हे देव। देव का अर्थ किया है उत्तम सुख के दाता। ये जो हम मंत्र बोलते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना में, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो। देव का क्या अर्थ करते हैं? शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता। यहाँ पर क्या दिया? उत्तम सुखों के दाता। सब सुख और उत्तम सुख दोनों में अंतर है। तो उत्तम उत्तम सुखों को परमेश्वर देने वाले हैं। उत्तम सुख कौन सा होता है? उत्तम सुख और निकृष्ट सुख कौन सा होता है? जो सुख हमें संसार में बांधे वो निकृष्ट सुख है, और जो सुख हमें संसार से विमुक्त करे वो उत्तम सुख है। सत्वगुण का सुख, वैराग्य का सुख, समाधि का सुख। तो इन उत्तम सुखों को परमेश्वर देने वाला है। मुफ्त में नहीं देता, कर्मों के अनुसार देता है, ठीक है ना? सबको नहीं देता। जो पुरुषार्थ करता है धर्म में, विद्या में, उनको परमेश्वर उत्तम सुख को देने वाला है। लिखा तो है कि परमेश्वर उत्तम सुख का दाता है। फिर ये भी विचारना करना चाहिए कि उत्तम सुख प्राप्त कैसे होता है, कब देता है, किसको देता है, किन उपायों से देता है। ये सब जानना पड़ेगा, और जानकर फिर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो आप उत्तम सुख के दाता हैं। 17 ये सत्य के नामों में पढ़ा गया है। सत्य के साथ महान बड़े हो। सत्य के साथ बड़े हो, इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप सत्य आचरण के साथ अथवा सत्य गुणों से आप बड़े हों। यहाँ के साथ दिया है, संस्कृत में तो केवल सत्येन दिया है। सत्य से अर्थात सत्य आचरण से आप बड़े हो या सत्य गुणों से आप बड़े हो। जैसा सत्य आचरण आप करते हैं वैसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे सत्य गुण आप में है वैसे दूसरे मनुष्य में नहीं हो सकते। इस दृष्टि से आप बड़े हो, जिससे आप, फिर तीसरी बात बताई, देवानाम पुरोहिता। देवों के 2 अर्थ किए हैं। एक भौतिक देव होते हैं और दूसरे जड़ देव और दूसरे चेतन देव। जड़ देवों में पृथ्वी सूर्य आदि लिया है, चेतन देवों में विद्वान है। विद्वांसो वही देवा। तो पृथ्वी आदि व विद्वानों के आप पुरोहिता, प्रथम से हितकारी हैं, अर्थात उनकी रक्षा करने वाले हैं। पृथ्वी सूर्य आदि के आप, हित का अर्थ धारण करना भी होता है। धा धातु से ये हित शब्द बनता है। दधातेर ही, धा को ही आदेश होता है। तो पृथ्वी सूर्य आदि को आप धारण करने वाले हैं, पहले से धारण करने वाले हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य आदि जब परमाणु रूप में थे तब भी उन परमाणुओं को आप धारण कर रहे थे, और उन परमाणुओं से जब पृथ्वी सूर्य आदि बन गए उस समय भी आप उनको धारण करते हैं। और विद्वानों को भी धारण करते हैं, उनको अनेक सुखों से धारण करते हैं। ऐसे आप हैं। फिर आगे अगली बात बताई, महना, महत्व से। ये महन शब्द है, ठीक है ना? जैसे अहन शब्द होता है, अहन का तृतीया में क्या होता है? अहना, अहोभ्याम, अहो भी। इसी प्रकार से महन शब्द हो जाएगा। महन के रूप कैसे चल जाएंगे? अहन की तरह ही चलेंगे।
महा महसी महांसी, आह अहंसी आहांसी, और महना महोभ्याम महोभी। तो आप महत्व से, बड़प्पन से, महत्व का अर्थ है बड़प्पन से, आप बड़प्पन से असूर्यः प्राणों के लिए हितैषी हुए, अदाभ्य आस्तिकता से रक्षा करने योग्य हैं। ये बात बताई। तो परमात्मा क्या हैं? प्राणों के लिए हितैषी हैं, प्राणों का हित चाहने वाले हैं, प्राणों का हित करते हैं, प्राण शक्ति की रक्षा करते हैं। सूर्य बनाया, सूर्य के माध्यम से क्या होती है? प्राण शक्ति की रक्षा होती है। हम अन्न आदि का सेवन करते हैं, अन्न आदि के सेवन से उसका पाचन आदि होता है, उससे प्राण शक्ति की रक्षा होती है। अन्न को क्या कहा गया है? प्राण को अन्नमय कहा गया है। ठीक है। फिर आगे दिया है अदाभ्य है, आस्तिकता से रक्षा करने योग्य हैं। अर्थात जो मनुष्य आस्तिक है, निराकार सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर को मानता है, जानता है, वो एक प्रकार से परमेश्वर की रक्षा कर रहा है। और जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर का निषेध कर रहा है, वो ईश्वर का हनन कर रहा है, वो ईश्वर की हत्या कर रहा है। तो हमें ईश्वर की हत्या, हनन नहीं करना चाहिए। ईश्वर के विषय में जानना चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, और दूसरों को भी ईश्वर के विषय में बताना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर के विषय में जानेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो संसार के अंदर ईश्वर की क्या होगी? रक्षा होगी। और ईश्वर का निषेध करेंगे, ईश्वर का खंडन करेंगे, तो संसार के अंदर फिर ईश्वर की हत्या हो जाएगी। कोई ईश्वर को मानेगा नहीं, जानेगा नहीं। और दूसरा अर्थ, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना भी ईश्वर की रक्षा करना है। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विपरीत गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ये क्या है? ईश्वर का हनन करना। तो जो आस्तिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर को जानता है और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है, ईश्वर में प्रीति उत्पन्न करता है। तो वेद का आदेश है कि मनुष्य ईश्वर को जाने, माने, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए, उन गुण कर्म स्वभावों का प्रचार करे, तो उससे क्या है? ईश्वर की रक्षा होगी। हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं हैं, जो गुण हमारे में ईश्वर वाला नहीं है उसको बताएंगे तो उससे प्रचार नहीं होगा। उससे हमें तो लाभ होगा, धारण करने में लाभ होगा, लेकिन दूसरे को लाभ नहीं होगा। और जिस गुण कर्म को हमने धारण कर लिया है वो बताएंगे तो उससे क्या है? इस आस्तिकता की वृद्धि होगी। जैसे धर्म की वृद्धि कैसे होती है? एक तो है धर्म की रक्षा और दूसरा है धर्म की वृद्धि। धर्म की रक्षा होती है धर्म को धारण करने से, और जिसने धर्म को धारण किया है वो उस धर्म का प्रचार करेगा तो उससे क्या है? धर्म की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से आस्तिकता के विषय में भी समझना चाहिए। जिन जिन गुण कर्म स्वभावों को हमने जाना है, धारण किया है, और उनको हम बताएंगे, प्रचार करेंगे, तो उससे आस्तिकता की वृद्धि होगी। फिर आगे बताया विभु, आप व्यापक हैं। प्रकृति को भी विभु कहा जाता है, प्रकृति भी व्यापक है, परंतु जीवात्मा तो एक देशी है। ज्योति, आप प्रकाश स्वरूप हैं, इससे सत्कार के योग्य हैं। तो इस मंत्र के अंदर परमेश्वर की विशेषताओं को बताया कि परमेश्वर यश और धन से बड़े हैं, सभी पदार्थों को वेदों के माध्यम से जनाते हैं, उत्तम उत्तम सुखों को देने वाले हैं, प्राणों का हित करने वाले हैं, सूर्य पृथ्वी आदि पदार्थों को बनाने वाले हैं, इनके माध्यम से सबकी रक्षा कर रहे हैं।
तो ऐसे परमेश्वर से लाभ उठाना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा यज्ञ के रूप में बताई गई है। यज्ञ करना परमेश्वर की आज्ञा है। यज्ञ के 3 अर्थ ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में, यजुर्वेद भाष्य के दूसरे मंत्र में किए हैं। मंत्र है वसोः पवित्रमसि द्यौरसि। तो 3 अर्थों में, जैसे विद्वानों का सत्कार करना, ये भी यज्ञ है, समागम करना। और एक अर्थ दिया है इसमें यज्ञ का, शुभ गुण, विद्या, सुख, धर्म और सत्य का नित्य दान करना, ये भी यज्ञ है। नित्य दान किसका करना? शुभ गुणों का, विद्या का, सुख का, धर्म का और सत्य का। दान करना मतलब बदले में कुछ नहीं देना, दूसरों को बताना, धर्म के विषय में, सत्य के विषय में, शुभ गुणों के विषय में, विद्या के विषय में। और इससे क्या होता है? ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस यज्ञ से क्या होता है? तो भावार्थ में दिया, इससे सबकी रक्षा होती है, इससे लोक और परलोक के सुख की वृद्धि होती है। ये यज्ञ का परिणाम है। और इससे श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं संसार के अंदर। फिर आगे लिखा भावार्थ में, इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। विद्या और पुरुषार्थ के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। विद्या नहीं होगी तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे, और प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है।